अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर अली की जो पिटीशन थी उसकी समाअत हुई, जिसमें ये चीज़ बहुत ही बड़े इंकशाफात सामने आए और उस पर चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब भी आज बहुत बरहम नज़र आए और उन्होंने कहा कि क्या ये ब्रिगेडियर अली की पिटीशन कहीं कोई साजिश तो नहीं थी और क्या इदारों को तबाह किया जा रहा है। इस दौरान जो पीटीआई के जो एमएनए के उम्मीदवार थे शौकत बसरा साहब, जिनको मुबैना तौर पर धांधली करके हराया गया है बहावल नगर NA 163 से, वो भी पेश हुए रोस्ट्रम पर और उनकी और चीफ जस्टिस की काफ़ी तल्ख गुफ्तगू भी हुई। चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा बरहम भी हुए। लेकिन ये जो ब्रिगेडियर अली हैं, ये कौन निकले हैं? ये ब्रिगेडियर अली निकले हैं जिनका कोर्ट मार्शल 2011 में किया गया था। आज जो अटॉर्नी जनरल के जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमिर रहमान साहब, उन्होंने वजारत दिफा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया, क्योंकि पिछली समाअत पर चीफ जस्टिस कादी फायजी साहब ने ये हुक्म दिया था कि आप वजारत दिफा को हुक्म करें कि वो इन ब्रिगेडियर अली साहब को नोटिस की तामील यकीनी बनाए और उनकी अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाए। लेकिन आज ब्रिगेडियर अली की एक ईमेल भी अदालत की फिक्सेशन ब्रांच को जो मौसूल हुई थी वो भी पढ़ के सुनाई गई, जिसके मुताबिक वो बैरून मुल्क जा चुके हैं और उनका बैरून मुल्क जाने का अंदाज बड़ा दुबियस था। लेकिन जो बात आज अटॉर्नी जनरल ने नहीं बताई अदालत को, वो हम बताएंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनका कोर्ट मार्शल हो के इनको 5 साल सज़ा हुई थी, 4 साल बाद इनकी रिहाई हुई, इनके रैंक्स और सब कुछ वापस ले लिया गया, ये अपने आप को ब्रिगेडियर नहीं कहला सकते, इनकी पेंशन मराद सब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन चीफ जस्टिस के पूछने पर भी कि क्या इनको किसी कालेदम तंजीम के साथ राब्तों पर सज़ा दी गई थी, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मेरे इल्म में नहीं कि किस पर सज़ा दी गई थी, लेकिन हम आपको वो तमाम तफसीलात बताते हैं कि ब्रिगेडियर अली का कैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्यों इनके बारे में मालूमात ली थी, क्या इनकी वहाँ पर भी सख्त बातें थीं, ये फ़ौज में क्या करते थे जिस वजह से इनका कोर्ट मार्शल हुआ, किस किस्म के खतूत लिखते थे, जनरल कियानी ने क्यों इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया, और इन्होंने एबटाबाद वाक़े के बाद जो उस वक्त के जर्नैल थे उनके साथ इन्होंने क्या किया जिसकी वजह से फ़ौज की अक्सरियत इनकी राय की हामी होगी। ये बड़ा ही दिलचस्प इनका बैकग्राउंड है, तो हम आपको वो तमाम बताते हैं चीज़ें। तो ये जो ब्रिगेडियर अली हैं, इनका बैकग्राउंड ये है कि ये फ़ौज में अपनी गिरफ्तारी के दिन तक अमेरिका मुखालिफ जज्बात के नुमाइंदे के तौर पे जाने जाते थे और इनका ये है कि ये 1958 में पैदा हुए थे। मियाँ वाली के से इनका ताल्लुक़ है और वहाँ पे एक गरीब सूबेदार महर ख़ान के घर इनकी पैदाइश हुई थी और 1979 यानी कि 1979 में इन्हें पाकिस्तानी फ़ौज में कमीशन मिला और ये बहुत ही काबिल ऑफिसर थे। इनको गोल्ड मेडल मिला हुआ था, इनका सर्विस रिकॉर्ड बहुत शानदार था, लेकिन इनकी ACRs के मुताबिक इनको इनके जो सीनियर्स थे वो एक शानदार और बेहतरीन ऑफिसर के तौर पर जानते थे और इनके बारे में लिखते थे। और हमेशा वो जब भी पाक फ़ौज में प्रमोशंस का वक्त आता था तो ब्रिगेडियर अली उनमें नुमाया होते थे और बहुत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे। कि उसके बाद फिर जो ब्रिगेडियर अली की जो कैरियर में जो ड्रामाई मोड़ आया वो 2001 में आया, जब उसामा बिन लादेन ने दहशतगर्दी करते हुए जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को निशाना बना के वहाँ पर 3000 से ज़्यादा बेगुनाह शहरियों की जान ली। तो वो उस वक्त ब्रिगेडियर अली स्टाफ कॉलेज कोयटा में गए हुए थे कोर्स करने, और स्टाफ कॉलेज कोयटा में उस कोर्स का मतलब होता है कि आप शोर शाट उसके बाद ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के रैंक पर तरक्की पाएंगे। तो हुआ ये कि ब्रिगेडियर अली की आप बदकिस्मती कह लें कि उस दिन हमले के बाद कुछ दिन बाद जब पाकिस्तान अमेरिका की इत्तेहादी बनने का फ़ैसला ले चुका था और अमेरिका की जंग में एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन चुका था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का दौर था, जो गद्दार आमिर थे उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, तो वो स्टाफ कॉलेज कोयटा के विज़िट पर गए एक लेक्चर के, वहाँ पर उन्होंने जिसे कहते हैं सवाल जवाब भी हुए। तो वहाँ पर जो ब्रिगेडियर अली थे उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिताब के बाद एक बड़ा लंबा सवाल किया, जिसमें आप कह लें कि वो तकरीर नुमा सवाल था और बहुत ही जज्बाती किस्म का सवाल था। और उसमें उन्होंने
जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि हम क्यों अमेरिका के इत्तेहादी बने हैं, और आप जो अमेरिका से मुआहदा किया है आपने, वो बराए मेहरबानी अवाम के सामने रखें, अवाम फैसला करें कि ये अमेरिका से हमारा फ़ौजी ताउन होना चाहिए कि नहीं, और इस फ़ौजी ताउन की जो लिमिट्स हैं वो भी तय की जाए और वो भी अवाम के सामने और फ़ौज के इदारे के सामने रखी जाए। ये जब ब्रिगेडियर अली ने ये गुफ्तगू की, ये सवाल किया, तो उसके बाद कहते हैं कि वो जब सेशन ख़त्म हुआ तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उस सेशन से निकलते साथ जो पहला काम किया, उस हॉल से निकलते साथ वो अपने स्टाफ को ये कहा कि ये कौन था ब्रिगेडियर अली, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए। तो उनको फिर डिटेल्स दी गई। उसके बाद ये हुआ कि जब फ़ौज का नेक्स्ट प्रमोशन का बोर्ड हुआ तो उसमें ब्रिगेडियर अली के साथ के इवन के उनके जो जूनियर ब्रिगेडियर थे उनको भी तरक्की दे दी गई, मेजर जनरल बना दिया गया, लेकिन ब्रिगेडियर अली की प्रमोशन ना की गई। और उसके बाद उमन ये होता है कि जो ब्रिगेडियर सुपरसीड हो जाए वो उमन रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि सारी बात है उनको अपने जूनियर के अंडर काम करना पड़ता है। जूनियर मेजर जनरल होता है और वो ब्रिगेडियर होता है, तो ये फ़ौज में एक रवायत है कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं सूरत में अगर वो सुपरसीड हो जाए तो। लेकिन ब्रिगेडियर अली ने ऐलान किया कि वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, बल्कि वो फ़ौज में ही रहेंगे और फ़ौज में रहकर काम करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि फ़ौज में रहकर वो जो काम करना चाहते थे वो काम ये था कि उन्होंने फ़ौज के सीनियर जनरल्स को, सीनियर ऑफिसर्स को, की पोजीशंस पर बैठे हुए ऑफिसर्स को रेगुलर ख़त लिखने शुरू कर दिए। और इन खतूत में ब्रिगेडियर अली जो थे वो पाकिस्तान के अमेरिका की जंग में इत्तेहादी होने को तनकीद का निशाना बनाते, और तमाम खतूत का जो मौजू होता था वो मौजू ये होता था कि खुद इन्हिसारी और अमरीकी इमदाद से निजात। और इन खतूत में जो वो मुकालात वो लिखते थे उसमें वो ये आर्गू करते थे कि अमेरिका पर जो पाकिस्तानी फ़ौज का इन्हिसार बढ़ रहा है, इससे इदारा पाकिस्तानी फ़ौज का कमज़ोर हो रहा है, और इसमें जो मिड रैंक के जो ऑफिसर्स हैं और निचली सतह के जो जवान हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेचैनी और बददिली है कि हम अमेरिका के इत्तेहादी क्यों बने हुए हैं और अफ़गानिस्तान में जंग क्यों लड़ी जा रही है। इसके बाद ये हुआ कि ब्रिगेडियर अली को जो उनके अंडर काम करने वाले कुछ करीबी जो उनके दोस्त भी थे उन्होंने उनको समझाना शुरू किया कि आप बराए मेहरबानी ये काम मत करें, इस किस्म के खतूत मत लिखें, ये चीज़ें मत करें। तो उस पर ब्रिगेडियर अली ने उस वक्त जो जनरल कैनी, इशफाक परवेज़ कैनी जो थे वो आर्मी चीफ बन चुके थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जा चुके थे, तो उन्होंने उनके साथी ऑफिसर्स ने ब्रिगेडियर अली को कन्वे किया कि जनरल कैनी जो है उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप ब्रिगेडियर अली साहब को समझाएं और वो इस किस्म के खतूत फ़ौज के इदारे के अंदर मत लिखें, ये उनका काम नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर अली ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया, बल्कि उल्टा उन्होंने उन साथियों को कहा कि नहीं, मैं तो दरअसल ये जो राय देता हूँ ये मुझसे राय मांगी जाती है तो मैं देता हूँ, और मैं बेहतर है कि मैं अपने साथियों को दुरुस्त मशवरा दूँ, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए और मैं मशवरा जब दूँ तो तब तक नुकसान हो चुका हो। तो इसलिए मैं अभी से टाइमली मशवरे दे रहा हूँ। ये ब्रिगेडियर अली का मौक़िफ़ होता था अपने साथी ऑफिसर्स के सामने। लेकिन ब्रिगेडियर अली बाज नहीं आ रहे थे, तो फिर यहाँ पर हुआ कि एक दिन ब्रिगेडियर अली साहब ने जो उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी साहब थे उनको भी एक ख़त लिख दिया। फ़ौज में ब्रिगेडियर रहते हुए उन्होंने सदर को डायरेक्ट एक ख़त लिख दिया, और उस ख़त में उन्होंने सदर आसिफ जरदारी साहब को भी इसी किस्म के मौजू पर ख़त लिखा, और उनको उन्होंने 5 इक़दामात तजवीज़ किए कि अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल की जा सकती है अगर ये 5 इक़दामात आप ले लें। इसमें उन्होंने कहा जी कि जो आला पाकिस्तान के ओहदेदार हैं उनकी मरात में कमी की जाए, पार्लियामेंट की मरात में कमी की जाए, सियासी हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स, फ़ौज को दी जाने वाली मरात में कमी की जाए, और इस तरह अगर ये कमी की जाए तो पाकिस्तान के इतने पैसे बच सकते हैं कि हम अमेरिका पे निसारी हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क होंगे। और ये ख़त आसिफ जरदारी साहब ने जनरल कैनी को दे दिया कि ये आपके कोई ब्रिगेडियर है, उन्होंने मुझे ख़त लिखा। तो जो इशफाक परवेज़ कैनी साहब थे जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने ख़त पढ़ा तो वो बड़े वे बरहम के ये क्या मजाक है। बहरहाल लेकिन वो खामोश हो गए, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन उन्होंने डिस्प्लेयर अपने जो साथी अफसरान थे जो उनके मातहत थे, सीनियर जनरल्स, उनके आगे ज़रूर उसका इजहार किया। उसके बाद हुआ ये कि उसी दौरान 2 मई
2011 हो गया जब अमेरिका ने आके दहशतगर्द उसामा बिन लादेन को इधर मार दिया एबटाबाद में, पाकिस्तानी फ़ौज की मिलिट्री जो अकेडमी थी काकूल, उसके बाद। तो जब ये वाक़या हुआ तो उस दिन कहते हैं ब्रिगेडियर अली शदीद गुस्से में थे, और इसी शदीद गुस्से के आलम में वो अपने साथी अफसरान से बात कर रहे थे कि कैसे हुआ, अमेरिका कैसे आ गया, और ये देखो इन्होंने हमारी इंसल्ट की है। और इसी दौरान ये हुआ कि उस वक्त के जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल, वो जो उस वक्त ये तमाम मामलात देख रहे थे, जिनके बाद में जिनको एक दफ़ा बाद में इसकी इंक्वायरी भी दी गई एबटाबाद वाक़े की, तो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल ने अपने जो ज़ेरे कमान ऑफिसर्स थे उनका इजलास बुलाया, और उस इजलास में बुला के उन्होंने उनसे मशवरा तलब किया कि आप क्या समझते हैं कि हमें इस मामले पर क्या करना चाहिए जो अमेरिका ने आकर मारा है। तो उसमें कहते हैं कि तमाम अफसरान को पता था कि फ़ौज इसके ऊपर ज़ाहिर बात है नहीं कुछ कर सकती अमेरिका का, तो अफसरान होम्योपैथिक किस्म के मशवरे दे रहे थे कि नहीं ठीक है, इंक्वायरी कर लें और फलां कर लें, उसामा बिन लादेन ये वो। तो कहते हैं जब तमाम अफसरान ने गुफ्तगू मुकम्मल कर ली तो ब्रिगेडियर अली की बारी आई, और दिलचस्पी की बात यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल भी एक दौर में ब्रिगेडियर अली के जूनियर थे। बहरहाल ब्रिगेडियर अली ने एक इंतहाई जज्बाती तकरीर की, और उन्होंने उस तकरीर में कहा कि जी ये हमें ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हम अपने इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, खुद एहतसाबी का मैकेनिज़्म ना होने की वजह से आज पाकिस्तानी फ़ौज इस जगह पर खड़ी है कि अमेरिका आके हमारी तजलील करके जाता है, उसने आके उसामा को मारा, हमसे मशवरा तक नहीं लिया, हेलीकॉप्टर लेके आया, हमारे पे एतबार नहीं किया, हमें यूज़ करता है, हम उसकी इमदाद पर पल रहे हैं, हम उसके आगे बात भी नहीं कर सकते कि तुमने हमारी तजलील की है, तो ये बहुत हो गया, हमें अब एनफ इज़ एनफ करना चाहिए। कहते हैं जब ब्रिगेडियर अली ने जज्बाती तकरीर की तो कहते हैं उस इजलास में शरीक सिर्फ 2 अफसरान के अलावा बाकी तमाम अफसरान जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल से एग्री कर रहे थे वो ब्रिगेडियर अली के साथ एग्री करने लग गए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो भी जज्बाती बातें करने लग गए। तो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि यार ये क्या मजाक है। तो कहते हैं लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल वहाँ से उससे नेक्स्ट दिन कोर कमांडर्स मीटिंग थी, तो लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल जब कोर कमांडर्स मीटिंग में बैठे तो उन्होंने सबसे पहले ये तमाम बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि ये ब्रिगेडियर अली ने ये किया है, और ये ब्रिगेडियर अली जिस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, इनकी ये अमेरिका मुखालिफ जज्बात, तकरीरें, खतूत जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, और ब्रिगेडियर अली बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और ये ना हो कि कल को ये फ़ौज के अंदर कोई बगावत करवा दें, कुछ ऐसा कर दें, और या फ़ौज इनकार कर दे अमेरिका से ताउन से, और ये सब कुछ इसमें ये होगा कि हमारे अफसरान की बड़ी तादाद उनके साथ मिल सकती है। जब ये गुफ्तगू सुनी तो जनरल कियानी ने उसी वक्त ब्रिगेडियर अली की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया, और ब्रिगेडियर अली को ये जिसे कहते हैं मई 2011 के एंड की बात है कि ब्रिगेडियर अली को उनके दफ्तर से गिरफ़्तार कर लिया गया, और गिरफ़्तार करके उनको ऊपर ये इल्ज़ाम दिया गया कि वो जिस मस्जिद में जाते थे वो हिज़्बुल तहरीर से के लोगों से वाबस्ता मस्जिद थी, और उनका हिज़्बुल तहरीर के लोगों से वहाँ पे रवाबित थे, और वो हिज़्बुल तहरीर के लोगों के कहने पर फ़ौज के अंदर बगावत करवा कर मुल्क के अंदर एक इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की साजिश कर रहे थे, और फ़ौज की आला क़यादत को और सियासी क़यादत को गिरफ़्तारी का प्लान कर रहे थे। और फिर उसके ऊपर इनका कोर्ट मार्शल हुआ जिसमें इनको 5 साल सज़ा दी गई, और उस 5 साल सज़ा के बाद इनको जिसे कहते हैं जेल भेज दिया गया, जहाँ से इनको 4 साल बाद रिहाई मिल गई। लेकिन जो फ़ौज में जो लोग इनके साथ काम कर चुके हैं या उस दौर में काम कर रहे थे, उन सब का कहना है कि ये तो हम जानते हैं कि ब्रिगेडियर अली कोई हिज़्बुल तहरीर के आदमी तो नहीं थे, लेकिन जिस किस्म की जो गुफ्तगू कर रहे थे वो फ़ौज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, और उससे खदशा था कि किसी भी वक्त हालात हाथ से निकल सकते हैं। तो इसलिए जनरल कियानी ने बिल आखिर इनको गिरफ़्तार करके इनके कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया। तो ये ब्रिगेडियर अली का बैकग्राउंड है, और इन ब्रिगेडियर अली साहब ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन की थी। उस पिटिशन में इन्होंने कहा कि जी जो इलेक्शन हुए हैं वो बहुत धांधली से हुए हैं, तो इन इलेक्शन को कालेदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में नए इंतखाबात करवाए। तो उसके ऊपर जब ये पिटिशन 12 फरवरी को दायर हुई, लेकिन ब्रिगेडियर अली साहब के बारे में आज जो उन्होंने फिक्सेशन ब्रांच को जो ईमेल की, जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कोर्ट रूम में पढ़ के सुनाई, और उसमें उन्होंने अपना बोर्डिंग कार्ड भी लगाया हुआ था, उसके मुताबिक ब्रिगेडियर अली ने 12 तारीख को पिटिशन की, 13 तारीख को उन्होंने जिसे कहते हैं
13 तारीख को उन्होंने कतर एयरवेज का बहरीन का टिकट लिया और 17 तारीख की फ़्लाइट से वो वाया दोहा बहरीन चले गए और उन्होंने वन वे टिकट लिया, यानी कि उन्होंने ये भी नहीं किया कि उन्होंने अपनी वापसी की कोई डेट तय की हो, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ईमेल करके कह दिया बोर्डिंग कार्ड साथ लगा के कि मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ अपने किसी अजीज़ से मिलने। तो अदारे को जो इनकन्वीनियंस हुई है मेरी वजह से कि मैंने एक पिटिशन दायर की थी, तो उस पर मैं अफसोस का इजहार करता हूँ और मैं अपनी पिटिशन विड्रा करता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये क्या किस किस्म का कंडक्ट है कि एक मौसूफ पिटिशन दायर करते हैं, अखबार में खबर चलवाते हैं, उससे शोहरत हासिल करते हैं और फिर खामोशी से पिटिशन जब फिक्स हो जाती है बैरून मुल्क का टिकट लेते हैं, 13 फरवरी को वो विड्रॉल की पिटिशन डालते हैं और बैरून मुल्क चले जाते हैं और फिर वहाँ से उनकी बेटी को समन भेजे जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे, रब्ता नहीं कर रहे। ये किस किस्म का कंडक्ट था? इस पर जो शौकत बसरा साहब थे, जो पीटीआई के लॉयर थे, जो पीटीआई के कैंडिडेट थे सॉरी, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस पिटिशन में बात करना चाहता हूँ। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पूछा कि आपका इस पिटिशन से ताल्लुक है? तो उन्होंने कहा कि नहीं माय लॉर्ड, लेकिन मैं क्योंकि पीटीआई का जीता हुआ उम्मीदवार हूँ और मैं ये बात करें, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल शदीद बरहम हुए। उन्होंने कहा आप क्यों बात कर रहे हैं अगर आप इस पिटिशन के फरीक नहीं है? तो उन्होंने कहा मैं एक लॉयर हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा आप कहाँ के लॉयर हैं? उन्होंने कहा मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूँ। तो उन्होंने कहा आप सुप्रीम कोर्ट में आके कैसे बात कर रहे हैं? आप हाई कोर्ट के लॉयर हैं, आप बैठिए अपनी जगह पे, वरना मैं आपको जुर्माना कर दूंगा, तौहीन अदालत कर दूंगा और आपका लाइसेंस तक मुअत्तल करवा दूंगा, जो लॉ प्रैक्टिस का आपका लाइसेंस है। इस पर शौकत बसरा साहब बैठ गए। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल शदीद आज बरहम नज़र आ रहे थे मीडिया पर भी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है, ये हमारा मीडिया जिस अंदाज में इदारों को बारे में खबरें चला देता है। मेरे बारे में खबर चल गई कि जी एक मीटिंग हुई और मैं बैठा हुआ था 5 जजेस के साथ और हमने कोई मीटिंग की, तो ये तो कोई तरीका नहीं। उसके बाद जिसे कहते हैं मेरे स्टाफ से, मेरे रजिस्ट्रार से या सेक्रेटरी से भी आप पूछ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और एक बड़े चैनल ने खबर चला दी। और मेरे कोलीग्स मुझे पूछते रहे कि क्या कोई मुशावरत चल रही है, क्या कोई बेंच बन रहा है? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आज एक फ़ैसला लिख रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम ये कहाँ पे खबर चली है। और ये ऐसा तरीक़ाकार होता है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे शहजाद शौकत साहब, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा जी पैमरा को डायरेक्शन दी जाए कि टीवी चैनल पर झूठी खबरें क्यों चलती हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पैमरा को डायरेक्शन देंगे तो फिर वो आर्टिकल 19 आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। लेकिन इस खबर की तरदीद भी फिर उतनी हाईलाइट होकर चलनी चाहिए थी। और इसके बाद वो काफ़ी देर चीफ जस्टिस काजी फैसल अपनी बरहमी का इजहार करते रहे मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि मीडिया को रेटिंग्स की पड़ी हुई है, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं उनकी जॉब्स जा रही हैं, और जो रेटिंग्स के लिए मीडिया को पड़ी हुई है, जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो क्योंकि रेटिंग्स नहीं ला के दे सकते इसलिए वो नौकरियां खो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मीडिया को रेवेन्यू मिल जाता है और इसलिए वो ये भी नहीं बताता कि उन्होंने झूठी खबर चलाई थी, क्योंकि उनको तो रेटिंग से मतलब होता है। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मीडिया और वकला दोनों में खुद एहतसाबी का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। और इसके बाद जस्टिस काजी फैसल ने अपना जो ऑर्डर लिखवाया उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो ब्रिगेडियर अली हैं उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और उनके से रैंक्स वापस लिए जा चुके हैं, तो इसलिए वो अपने नाम के साथ ब्रिगेडियर नहीं लिख सकते। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने उनको तजवीज़ की कि इन ब्रिगेडियर साहब की पिटीशन डिसमिस की जानी चाहिए 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ उनकी ये पिटीशन डिसमिस कर दी और यूँ ये मामला निमट गया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल शदीद बरहम नज़र आए पीटीआई के जो उम्मीदवार थे शौकत बसरा साहब, उनके ऊपर भी और ब्रिगेडियर अली के ऊपर भी। लेकिन बहरहाल ब्रिगेडियर अली का हमने बैकग्राउंड आपको बताया कि बड़ा दिलचस्प है। तो ब्रिगेडियर अली के बारे में ऑर्डर के अंदर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने लिखवाया कि ऐसा लगता है कि ब्रिगेडियर अली मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और मुल्की इदारों को अंडरमाइन करना चाहते हैं इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।